बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज देश में राजा सलीम नाम का एक शासक था। वह बहुत नेकदिल, सरल स्वभाव का और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय था। उसके न्याय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। राजा सलीम का एक खास नियम था, जब तक मैं खुद अपनी प्रजा की हालत न देख लूं, तब तक मैं उनके बारे में सही फैसला नहीं कर सकता। इसलिए वह हर रात साधारण कपड़ों में अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता, बाजारों का हाल देखता और लोगों से बात करता। एक रात जब वो एक गरीब बस्ती से गुजर रहा था, तो उसे एक झोपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गया तो देखा, एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और पास में एक छोटा सा दिया जल रहा था। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने उस अनजान व्यक्ति को देखा और आह भरकर बोली, बेटा, मैं एक विधवा हूँ। मेरा एक ही सहारा है, मेरा बेटा। वह मेहनत मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले वह एक अमीर व्यापारी के सामान के पास से गुजर रहा था, तभी गलती से एक संदूक नीचे गिर गया। व्यापारी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और सिपाहियों को रिश्वत देकर उसे जेल भिजवा दिया। मैं कई दिन से अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। राजा सलीम ने बूढ़ी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए। कल सुबह आप अदालत जरूर आइए, आपको न्याय मिलेगा। अगले दिन शाही दरबार में एक खास मुकदमे की सुनवाई का ऐलान हुआ। सब लोग हैरान थे कि आज खुद राजा फैसला सुनाएगा। बूढ़ी औरत भी अदालत में पहुंची। राजा सलीम ने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया कि उस औरत के बेटे को पेश किया जाए। जब कैदी को लाया गया तो राजा ने खुद उससे सवाल किए और फिर व्यापारी को भी बुलवाया। राजा ने खुद जांच करवाई, गवाहों से बात की और सच सामने आ गया, लड़का निर्दोष था। व्यापारी ने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाया था। राजा ने तुरंत उस लड़के को रिहा करने का आदेश दिया और व्यापारी को कड़ी सजा दी, ताकि आगे से कोई गरीबों पर जुल्म न कर सके। रिश्वत लेने वाले सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को आजाद होते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह हाथ उठाकर राजा को दुआएं देने लगी। उस दिन के बाद लोग राजा सलीम को न्याय का प्रतीक कहने लगे। उसकी और भी तारीफ होने लगी। प्रजा जान गई कि उनका राजा सिर्फ उनका भला चाहता है और हर समय उनके लिए तैयार है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सुनो दिल से को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।